स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो लास्ट क्लास के आगे का टॉपिक होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ एनिमल, जिसमें हमने एग्जांपल किसका लिया था, काऊ का लिया था। अब एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या रहता है? एक्सटर्नल एनाटॉमी का मतलब होता है कि बाह्य संरचना, पशु की बाह्य संरचना कैसी है उसको देख के पहचाना जाता है। ये क्या कहलाता है आपका? एक्सटर्नल एनाटॉमी। जैसे कि एक्सटर्नल एनाटॉमी रहता है वैसे क्या रहती है इंटरनल एनाटॉमी में, मतलब आंतरिक संरचना भी रहती है। अब इस आंतरिक संरचना में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे तंत्र। तो जो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? इंटरनल एनाटॉमी। ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी किसकी? एनिमल की, जिसमें हम किसका लेते हैं हमेशा? गाय का ही पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहला जो रहता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर आपका रहता है रिप्रोडक्शन सिस्टम, फिर आपका रहता है मिल्क सिक्रेशन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये कुछ सिस्टम है जो कि पशु के शरीर के अंतर्गत या शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र कहलाता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब आपका जनन तंत्र या फिर प्रजनन तंत्र जिसको बोलते हैं। मिल्क सिक्रेशन सिस्टम मतलब दुग्ध क्षरण बोल सकते हैं, दुग्ध क्षरण तंत्र। और लास्ट में आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये क्या कहलाता है आपका? श्वसन तंत्र। ये सारे सिस्टम इंसानों में भी मौजूद रहते हैं, आपको पता है। तो जैसे इंसान की इंटरनल एनाटॉमी रहती है, ऐसे ही इंटरनल एनाटॉमी किसके रहती है? पशु की। पर दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वैसा होगा, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनका भी वैसा होगा। कुछ अलग डिफरेंस है पर काम दोनों के एक ही है। जैसे इंसानों में भोजन का या फूड मटेरियल का डाइजेशन करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही इनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम वही काम करता है। तो एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काऊ। ठीक है, क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काऊ मतलब पाचन तंत्र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। अब देखिए पाचन तंत्र का क्या काम रहता है सभी को पता होगा, सबने क्लास 5वीं से पढ़ते आए हैं साइंस की बुक में। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 या 3 था, उसमें बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि फूड मटेरियल को, ठीक है, जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उनको सिंपल फूड मटेरियल में क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पाचन तंत्र। मतलब जो आपके उच्च पाचन पदार्थ है ना, जो उच्च, उसको क्या बोलते हैं, मुझे एक्चुअल में उसकी हिंदी वर्डिंग ये बोल सकते हैं, जो जटिल, हाँ ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को या जटिल भोज्य पदार्थ को आपके सामान्य या फिर जो सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या करना है डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने को? जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको किस में चेंज करना है? सिंपल में। कैसे चेंज करना है? ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, एकदम बाइल करना है, एकदम क्या बोल सकते हैं, ग्राइंड करना है। उसके बाद क्या करना है? एब्जॉर्ब कर देना है, हो गया अपना काम खत्म। यही क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, यही क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। यही डाइजेस्टिव सिस्टम का यही प्रिंसिपल पशुओं में भी लागू होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उनको सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करके एब्जॉर्प्शन कर लिया जाए। एब्जॉर्प्शन से अपने को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और उस एनर्जी का यूज हम कहाँ करेंगे? किसी भी वर्कआउट में काम करने के लिए उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका मिल्क बनाने के लिए जो दूध बनता है उसके लिए उसका यूज कर सकते हैं। आपका फील्ड में काम करने के लिए कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। अलग अलग काम के लिए क्या रहती है? हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? पाचन तंत्र से मिलती है। ठीक है, डाइजेशन के बाद मिलती है आपकी न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो भी दो टाइप का रहता है। ठीक है, एक जो हमारे शरीर के अंतर्गत पाया जाता है, जैसे हम हो गए, घोड़े हो गए, बिल्ली हो गए, ठीक है, शेर हो गए, इनके अंतर्गत एक अलग डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। और जो आपके गाय, भैंस, बकरी, भेड़ हो गए, इनमें एक अलग डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कि देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन क्या करते हैं? दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं? दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक को अपन लिख देते हैं सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम और एक को क्या कर लेते हैं? कंपाउंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिंपल मतलब सामान्य डाइजेस्टिव सिस्टम और कंपाउंड मतलब जो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो सिंपल को क्या बोलते हैं जानते हैं आपका? नॉन र्यूमिनेंट, नॉन र्यूमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंपाउंड को क्या बोला जाता है? र्यूमिनेंट।
और यहीं से आपका क्वेश्चन आया है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा पशु नॉन र्यूमिनेंट है, या फिर क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा पशु र्यूमिनेंट है। नॉन र्यूमिनेंट को हिंदी में बोला जाता है जुगाली ना करने वाला पशु, और र्यूमिनेंट को हिंदी में बोला जाता है जुगाली करने वाला पशु। अब जुगाली क्या होती है, ठीक है, जुगाली क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे गाय को, ठीक है, तो वो क्या रहता है, खाना खाने के बाद, खाना खा लिया, ठीक है, खाना खा रहा है, उसके बाद देखेंगे कुछ मिनट या कुछ घंटे के पश्चात वो वापस से ना रहता है ना, मुंह को एकदम चलाते रहता है, मुंह को चलाते रहता है। यही क्या रहती है जुगाली। जुगाली मतलब क्या रहता है कि जो आपके र्यूमिनेंट एनिमल्स रहते हैं ना, वो भोजन को एक बार खाने के बाद वापस से मुंह में भेजते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम तो एक बार खा ले तो फिर सीधा एक्सप्रेशन ही होता है, ठीक है, इंजेक्शन के बाद सीधा लास्ट में एक्सप्रेशन ही होता है, वापस से नहीं आता। लेकिन यही तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है कि र्यूमिनेंट एनिमल में एक बार भोजन आपके र्यूमेन में जाने के बाद वापस से क्या होता है, मुंह में आता है, और उसका फिर से क्या होता है, ग्राइंडिंग होता है। ठीक है, पूरे सिस्टम को समझेंगे, बहुत इजी है, 1 by 1 अगर समझते जाएंगे आसानी पड़ेगी। अच्छा, एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो एग्जाम में आपको पूछा गया है। नॉन र्यूमिनेंट में जो आपका एग्जाम्पल आया था वो था घोड़ा। क्या आया था, घोड़ा, ठीक है। तो ऐसे पशु जिनमें जो आपका सरल या फिर जो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है ना, उनको नॉन र्यूमिनेंट बोलते हैं। जनरली इसका एक और ट्रिक ये मान लीजिए कि देखिए यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे र्यूमिनेंट, र्यूमन नाम आ रहा है, रूमेन जिसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये जब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टमक वाला पार्ट रहता है ना, उसमें 4 हिस्से में डिवाइड रहता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमिशम, एबोमिशम। तो उसमें एक पार्ट क्या रहता है, रूमेन। तो जिसमें रूमेन पाया जाता है वो र्यूमिनेंट, जिसमें रूमेन नहीं पाया जाता वो नॉन र्यूमिनेंट। एग्जाम्पल क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, बिल्ली है, कैट, घोड़ा है, हॉर्स, यही आपका पूछा है ना एग्जाम में, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। शेर है, ठीक है, लायन, फिर आपका इंसान है, ह्यूमंस। तो ये सारे क्या है आपके नॉन र्यूमिनेंट एनिमल्स है। कुत्ता भी है आपका, डॉग, डॉगीज जो रहते हैं। अब र्यूमिनेंट में क्या क्या आते हैं, जितने भी आपके कृषि के लिए अपन जो मेन पशु पढ़ते हैं ना, जैसे आपका क्या हो गया, गाय, काऊ, भैंस, बकरी, भेड़। अच्छा, यहां पे एक और चीज आ जाता है, ऊंट। क्या ऊंट र्यूमिनेंट है? अब मैंने अगर इधर लिखा है मतलब र्यूमिनेंट तो है, पर यहां पे फिर एक और ट्विस्ट है कि र्यूमिनेंट एनिमल्स में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या चैम्बर्स पाए जाते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमिशम, एबोमिशम। पर ऊंट एक ऐसा र्यूमेन एनिमल है, ठीक है, र्यूमिनेंट एनिमल है जिसमें 4 चैम्बर्स नहीं पाए जाते। बड़ा ट्विस्ट का बात है, ठीक है, 4 चैम्बर नहीं पाए जाते, सिर्फ 3 चैम्बर पाए जाते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमिशम। जो एबोमेशम वाला पोर्शन है ना, 4th वाला पोर्शन, वो एब्सेंट रहता है। इसलिए ऊंट को स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। स्यूडो का मतलब क्या रहता है, असत्य, झूठा। तो झूठा जुगाली करने वाला पशु आपके ऊंट को बोला जाता है। अब आप बोलेंगे जुगाली तो वो करता है, बिल्कुल करता है, उसमें भी 3 चैम्बर्स रहते हैं, वापस खाना क्या रहता है, अंदर जाने के बाद वापस आता है। पर जो एबोमेशम वाला जो चैम्बर रहता है ना, वो मिसिंग रहता है। ठीक है, अभी समझेंगे कि चारों चैम्बर्स क्या क्या होते हैं, इनके क्या काम रहते हैं। बस आपको ये बताना बड़ा जरूरी था क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कौन से र्यूमिनेंट एनिमल्स है और कौन से नॉन र्यूमिनेंट एनिमल्स है। र्यूमिनेंट एनिमल में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, कंपाउंड। नॉन र्यूमिनेंट एनिमल में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, सिंपल। यहां तक बात क्लियर, ठीक है, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, र्यूमिनेंट में क्या पाया जाएगा, 4 चैम्बर्स पाए जाएंगे, नॉन र्यूमिनेंट में नहीं पाया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये क्या रहता है ना, इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है, क्या रहता है, प्रोसेस रहता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपको इसका प्रोसेस पता होगा। अब ऐसा नहीं कि जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं उनके भी नहीं, सीजीबीएसई के सीजी बोर्ड के बुक में भी ये चीज दिया है। ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है, कुछ याद आ रहा है, इंजेशन मतलब क्या है, भोज्य पदार्थ का एंट्री, इसको एंट्री बोलते हैं ना, इंजेशन, इंजेक्शन नहीं ना, इंजेशन। दूसरा क्या रहता है, मूवमेंट और मिक्सिंग, मतलब क्या है, मिलना, मूवमेंट करना। इसमें क्या रहता है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड रहता है, सलाइवा मिक्स होता है फूड मटेरियल में, जिसमें क्या रहता है, फूड मटेरियल लूज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर तीसरा क्या है,
सेक्रेशन। किसका सेक्रेशन? एंजाइम्स का, एसिड्स का। यही तो करेंगे आपका जो ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस रहेगा, कौन करेगा? यही तो करेगा भाई, सेक्रेशन ही तो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? डाइजेशन, सॉरी। अब आपका क्या है, जो भी एंजाइम्स थे, जो भी एसिड्स थे, वो मिल गए। अब क्या होगा? इसका डाइजेशन होगा। अब ये क्या होगा? बहुत सिंपल है, सॉरी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज होगा? सिंपल फॉर्म में चेंज होगा। मतलब क्या होगा? आपका जो पूरा फूड मटेरियल है वो ग्राइंड हो जाएगा, पिस जाएगा। न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे? जो वेस्ट मटेरियल थे वो बिल्कुल अलग टाइप के हो जाएंगे। जो आपका यूजफुल मटेरियल है वो क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब जहां वेस्ट मटेरियल अलग हुआ और यूजफुल मटेरियल अलग हुआ, इसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। कहां पे होगा अवशोषण? दो जगह पे होता है, छोटी आंत पे और बड़ी आंत पे। छोटी आंत पे क्या होता है? न्यूट्रिशंस का, जो पोषक तत्व है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसका क्या करेंगे? एक्सक्रीशन, मतलब बाहर फेंक दो। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल या इनडाइजेस्टिव मटेरियल फ्रॉम बॉडी, इट्स कॉल्ड एक्सक्रीशन। इंजेक्शन मतलब क्या रहता है? इंजेक्शन मतलब एंट्री ऑफ फूड मटेरियल थ्रू, किसके थ्रू होगा? माउथ के थ्रू होगा। मुंह से हम खाना खाएंगे ना, उसके बाद मूवमेंट और मिक्सिंग क्या होगा? किस चीज का मूवमेंट होगा? किस चीज का मिक्सिंग होगा? आपके सलाइवा का। ठीक है, सलाइवा क्या करता है? आपकी फूड मटेरियल को सॉफ्ट करता है। ठीक है, चेविंग और क्रशिंग के लिए इजी करता है। इसके बाद सिक्रेशन होगा। किसका सिक्रेशन होगा? जो भी आपके एंजाइमेटिक मटेरियल, एंजाइम्स है, एसिड्स है, उनका सिक्रेशन होगा। जैसे ही सिक्रेशन होने लगा उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन, पाचन की क्रिया शुरू होगी। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अब किसमें चेंज होंगे? धीरे धीरे ब्रेकडाउन होकर सिंपल फूड मटेरियल। यही तो करना है अपने को। अब जहां सिंपल फूड मटेरियल में चेंज हुए, एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होगा। यही तो हमारा काम था ना, कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म में चेंज करके इसको एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्प्शन हो गया आपका। कहां पे एब्जॉर्प्शन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पे। किस चीज का? पोषक तत्वों का। ठीक है, और जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे आपका क्या होगा? वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हमने सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, जो चीज हमारे काम की थी उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बच गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, अपचित भोजन को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। कहां से? बॉडी से। ये आपका क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। ये प्रोसेस है किसकी? डाइजेशन की। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये प्रोसेस है, यहां से स्टार्ट हो गई है। अब बात आती है कौन कौन से पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऐसा थोड़े है कि देखो, डाइजेशन भी एक प्रक्रिया है ना। ऐसा थोड़े है कि हमने खाना को पकड़ा, मुंह में डाला और सीधा डाइजेशन हुआ। बिल्कुल नहीं होता। ऐसे कुछ पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, कुछ मेन पार्ट्स रहते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, फिर ये किसी पाइप के थ्रू आता है, किसी चैनल के थ्रू आता है, कुछ प्रोसेस होता है। यही तो आपका क्या है? पार्ट्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? पार्ट्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है ये तो जानना जरूरी है। ये आपका पेपर में पूछा भी जाता है कि कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स है या प्राइमरी पार्ट्स हैं और कौन से सेकेंडरी पार्ट्स हैं। आपके एग्जाम में आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखेंगे तो इसको भी दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं अपन। पहला क्या होगा आपका? प्राइमरी पार्ट्स, और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। प्राइमरी पार्ट्स क्या होंगे? मुख्य अंग कहलाते हैं। और सेकेंडरी पार्ट्स क्या है? सहायक अंग। ये क्या करेंगे? सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायता करेंगे। प्राइमरी क्या करेंगे? ये एक्चुअल में वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि सेकेंडरी वर्क नहीं करता। सेकेंडरी क्या करता है? प्रोसेस को इजी बनाता है, या वो ऑर्गन्स रहते हैं जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे कि मुंह है, ठीक है, तो मुंह आपका प्राइमरी है, लेकिन उस फूड मटेरियल को जो शुरू में तोड़ते हैं ना, वो तोड़ना किससे होता है? दांत से होता है। उसके बाद जीभ के थ्रू उसमें टेस्ट आता है। ये किसमें आ जाएंगे? सेकेंडरी ऑर्गन्स में। प्राइमरी ऑर्गन्स में आपका मुंह आ जाएगा, ठीक है, ग्रसनी जिसको फेरिक्स बोलते हैं। फिर आपका इसोफेगस आता है, स्टमक्स आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो याद रखेंगे, प्राइमरी ऑर्गन में एक साल ना आपके ऑर्गन्स के नाम ही दिए थे, जैसे माउथ या फिर आपका फेरिंग्स या फिर इसोफेगस, ऐसा नहीं दिया था, सिर्फ एक वर्ड दिया था, एलिमेंट्री कैनाल। याद आ गया सबको? लिखने के बाद याद आ गया ना? पूरा एनसीईआरटी, पूरा सीबीएसई, सीजीबीएसई के बुक में आपके दिमाग से आ गया। एलिमेंट्री कैनाल क्या था? आहार नाल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
आहार नाल। आहार मतलब खाने वाला, जो खाना है, जो आहार, जो फूड मटेरियल है, और नाल मतलब पाइप। कैनाल को पाइप बोलते हैं, एनिमल ट्री मतलब फूड। कौन सा फूड, कैसा पाइप? जो पाइप कहां से स्टार्ट होता है? आपके माउथ से, और एंड कहां होता है? एनस पे। कहां से स्टार्ट होता है ये पाइप? माउथ से स्टार्ट होके एंड कहां होता है? एनस पे। इसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। आपका एक साल क्वेश्चन आया है, आप उठा के देख लीजिए। आपका व्यापम में पूछा है, आपका बीएचयू में पूछा है, और आईसीआर में तो पूछा ही गया है कि द पाइप विच इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड इन द एनस इज कॉल्ड। ऐसा पाइप या ऐसा नली जो कि मुंह से स्टार्ट होके एनस पे खत्म होता है, उसको क्या कहते हैं? याद रखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। हमेशा लोग क्या कहते हैं उसको? सप्लीमेंट्री कैनाल। पता नहीं कहां दिमाग रहता है, सप्लीमेंट्री कैनाल पे टिक करके आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री कैनाल कैसे होगा? वो मेन पाइप है आपका, उसके बिना आपका डाइजेशन होगा ही नहीं। इसी को तो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं भाई, आहार नाल। अब गलती नहीं करोगे ना? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल कहां शुरू होता है? माउथ से शुरू होकर एनस पे होता है, प्राइमरी को। अब देखिए सेकेंडरी में आपके क्या क्या आते हैं? टीथ आता है, दांत, टंग आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? सलाइवा। ये आपके क्या क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन्स। दांत है, जीभ है, और आपके सलाइवा। ये क्या करते हैं? मदद करते हैं आपके। किसके लिए मदद करते हैं? आपके सेकेंडरी मतलब सहायक है। जो आपके प्राइमरी है ना, प्राइमरी ऑर्गन्स, इनको सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए मुंह में आपका खाना तो आ गया, अब इतना तो पक्का है कि वो कहां जाएगा? आपके स्टमक में। लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप चबा के खाना नहीं खाते हो तो आपको यहां से निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा लगता है ना कि कुछ खाना यहाँ पे फंस गया है। तो ये ना फंसे, ये दिक्कत ना आए, इसलिए अपन क्या करते हैं? आपका जो दांत है वो इसको क्या करता है? टुकड़ा करता है, चेविंग करता है, क्रश करता है, ठीक है। पूरा एक पैनल पाया जाता है ना, कैनाइन्स, इंसीजर्स, ठीक है। ये पूरा दांत के भाग है, ये अपन पढ़ेंगे बाद में। बट इतने याद रखेंगे कि टीथ का क्या काम है? आपका क्रशिंग करना। किसको क्रश करना? फूड मटेरियल को क्रश करना। जीभ का क्या काम है? टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के साथ साथ आपको ये चीज पता होगी कि पशुओं के केस में बड़ा मजेदार चीज है, ठीक है। आप खुद के जीभ को टच कीजिएगा, ठीक है, आपका ही जीभ आप टच कर सकते हैं। आप खुद के जीभ को टच कीजिए, रफ पार्ट लगेगा, हल्का सा रफ लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ बंजर जमीन है, ठीक है। पर ये फिर भी उतना रफ नहीं है। आप किसी गाय के जीभ को टच कीजिए, ऐसा लगेगा कि कांटा लगा है, ठीक है। जैसे आपको कोई गाय से चाटता है ना, तो आपको लगेगा कांटे का मटेरियल है भाई, हमको स्लाइस करके जा रहा है। तो वो क्यों रहता है? क्योंकि उनका जो टंग रहता है ना, बहुत रफ रहता है, बहुत ज्यादा रफ रहता है। और ये रफ ही उनके लिए अच्छा काम है। क्यों अच्छा काम है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो पशु हैं, पशु क्या करते हैं? आपके फूड मटेरियल्स के फॉर्म में क्या रहते हैं? मैक्सिमम केसेस में आपके प्लांट्स को खाते हैं। क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। अब प्लांट्स में क्या रहता है? सेल्यूलोज रहता है। सेल्यूलोज का डाइजेशन भी मुश्किल है, याद रखेंगे। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, और इसीलिए इनके में जो कंपाउंड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ये हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। तो जो जीभ रहता है ना, बहुत रफ रहता है। तो वो रफ के कारण क्या करता है? फूड मटेरियल को बहुत इजीली क्या कर लेता है? उठा लेता है। बहुत इजीली उसको क्या करता है? क्रश कर देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या रहता है आपका? सलाइवा। तो सलाइवा को तो आपको पता ही है, सलाइवा का क्या काम रहता है? जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, वहां से एक लिक्विड सीक्रेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सलाइवा। अच्छा, पशुओं के केस में ना 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहता है ना, उसमें 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सलाइवा का और क्या काम है? जो फूड मटेरियल है उसको सॉफ्ट करना। क्या करना? फूड मटेरियल को सॉफ्ट करना। अब हमने फूड मटेरियल को क्रश कर दिया, फूड मटेरियल को सॉफ्ट कर दिया, अब प्राइमरी ऑर्गन्स करेंगे आगे काम, ठीक है। तो चलिए, प्राइमरी ऑर्गन्स में आपका मेन क्या था? एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये समझ